वरुण गांधी ने भाजपा का त्याग करके विपक्ष में कांग्रेस में जाने का काम कर रहे हैं। यह अच्छा संदेश है, शुभ संदेश है। वरुण गांधी का रग रग में कांग्रेस है। वरुण गांधी कांग्रेस की उत्पत्ति है। वरुण गांधी की पहचान कांग्रेस से थी। ये भारतीय जनता पार्टी का जुमला झूठ, राम नाम पे लूट और देने के लिए रेवड़ी, खुद रेवड़ी बांटते हैं, दूसरे की रेवड़ी की बात करते हैं। तो जनता भी इनको छोड़ के जाने वाली है। भाजपा से लोग त्रस्त हो गए हैं, मानवता खत्म हो गया, इंसानियत खत्म हो गई। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बात करते हैं वरुण गांधी की, जो फायर ब्रांड नेता कहलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि वरुण गांधी जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं वरुण गांधी तो कितना फ़ायदा होता है कांग्रेस को और कितना नुकसान होता है भारतीय जनता पार्टी को, इस बारे में चर्चा करते हैं। आप ये बताइए कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में पहुँच जाते हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत होता है, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, इसको तो हम ये देख रहे हैं कि लोकतंत्र मजबूती और संविधान की रक्षा के लिए वरुण गांधी ने भाजपा का त्याग करके विपक्ष में कांग्रेस में जाने का काम कर रहे हैं। यह अच्छा संदेश है, शुभ संदेश है कि देश की राजनीति में वरुण गांधी अच्छा निर्णय लिए। इसी तरह से जनता भी निर्णय लेने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का जुमला झूठ, राम नाम पे लूट और देने के लिए रेवड़ी, खुद रेवड़ी बांटते हैं, दूसरे की रेवड़ी की बात करते हैं। तो जनता भी इनको छोड़ के जाने वाली है। भाजपा से लोग त्रस्त हो गए हैं, मानवता खत्म हो गया, इंसानियत खत्म हो गई। योजनाओं कागज पे है, वोट लेने के लिए हम नक्सलवाद बंद कर देंगे, ये कर देंगे। फायदा मिलेगा कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को? बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, इंडिया गठबंधन को भी मिलेगा। और इससे आप यह संकेत समझ लिए, वरुण गांधी जिसने 42 साल कांग्रेस उनका घर था, कांग्रेस उनकी जननी थी, लेकिन वह छोड़ करके वो जो है भाजपा की राजनीति की है। लेकिन उन्हें मालूम हो रहा है घुटन, उन्हें मालूम हो रहा है कि यहाँ दबाया जा रहा है, यहाँ तानाशाह है, इसलिए वरुण गांधी उसको छोड़ के जा रहे हैं। और भाजपा इससे निश्चित रूप से गांधी एक फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं। 42 साल बाद अपने घर वापसी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गांधी परिवार से जुड़े हैं, तो गांधी परिवार की एक विरासत भी है। उनको कांग्रेस में जुड़ने से कितना मजबूती मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कितना नुकसान होगा? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की तो बात नहीं कर सकते। सवाल यहाँ उठता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का बात क्यों नहीं करेंगे। वरुण गांधी का रग रग में कांग्रेस है। वरुण गांधी कांग्रेस की उत्पत्ति है। वरुण गांधी की पहचान कांग्रेस से थी। वरुण गांधी को लोग गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के छवि के मापदंड पर वरुण गांधी और मेनका गांधी का मूल्यांकन होता था। अब रह गया सवाल कि वरुण गांधी अब भाजपा में कई बार वो सांसद रहे, मेनका जी सांसद रही। दोनों बड़े नेता हैं, दोनों परिपक्व नेता हैं, दोनों भाजपा का रस को भी चखा है। अब हमको नहीं लगता कि आकस्मिक आपके चैनल पर ये सवाल मेरे सामने आया कि साहब वरुण गांधी जो है भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये अगर इस तरह की बात है, अभी हमको कोई इस तरह का केदारनाथ में मीटिंग भी हो चुकी है राहुल गांधी की और वरुण गांधी की, जिसमें एक सार्थक मीटिंग हुई है और जब निकले दोनों तो काफ़ी खुश नजर आए। देखिए, वरुण गांधी 10 जनपद में रहे। वरुण गांधी उनके मां हटने के बाद भी काफ़ी सोनिया जी ने उनका देख रेख की, उनका शिक्षा दीक्षा कराया, उनका पालन पोषण किया। तो वो परिवार चूँकि हाईएस्ट परिवार है, हाई लेवल का परिवार है, वहाँ एक विचार है, उनका एक सोच है, उनका एक व्यवस्था है। तो वरुण गांधी कोई भी फैसला लिए होंगे, चूँकि वो नेता हैं, परिपक्व नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो ब्रांड नेता कहे जाते थे। तो वो कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो बिल्कुल सार्थक परिणाम दिख रहा है। अगर वो कांग्रेस पार्टी में आज जाने की तैयारी कर रहे हैं तो वरुण गांधी कांग्रेस के हैं। अगर वरुण गांधी का कांग्रेस को साथ मिला
अगर वरुण गांधी चले जाते हैं कांग्रेस में तो भाजपा को कितना झटका लगेगा? देखिए, अगर वरुण गांधी और मेनका गांधी कांग्रेस में आते हैं तो निश्चित राजनीति का एक नया मोड़, एक नया सृजन, एक नया शक्ल, एक नया स्वरूप तैयार होगा। और हम समझते हैं कि निर्णायक भूमिका उत्तर प्रदेश में जो वरुण गांधी एक लकीर खींचेंगे, ये नई धुरी पैदा होगी। और नई धुरी इस बात का संकेत दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी जड़ से उखड़ करके स्वतः खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा इसके पास। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की कमान संभालते हैं तो जैसा बताया भाई साहब ने कि जो है कांग्रेस काफ़ी मजबूत नजर हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में काफ़ी दमखम दिखाएगी। क्या लगता है? देखिए, वरुण गांधी जी से ही नहीं काम चलता है। मुझे लगता है उनको भी आना पड़ेगा, मेनका गांधी जी को। ये ना हो तो फिर एक परिवार में कोई बीजेपी में है और कोई कांग्रेस में है। बात यहाँ पे दोनों की नहीं हो रही, बात वरुण गांधी की हो रही। मैं बात वही चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ, उसी चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। वरुण गांधी जी का वो उनका अपना घर है ना, वो आए, बिल्कुल वेलकम है। मगर कहीं ना कहीं मेनका जी को भी उस मोह को त्यागना पड़ेगा भाजपा के। ये दोहरा चरित्र नहीं चल पाएगा कि मेनका उधर है और ये इधर है, बेटा इधर है। मैं वो भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि उससे कहीं परिवार फिर मिला थोड़ी है। वो तो फिर अपनी अपनी सत्ता चलाने की बात है। और कांग्रेस गठबंधन में एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, जिसका एक कार्यकर्ता भी हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि वरुण गांधी के साथ साथ मेनका गांधी को भी आना चाहिए हमारे साथ। बहुत दिनों बाद दोनों परिवारों में अगर कोई सलाह हुआ है, कोई मनमुटाव जो था या जो बनाया गया था वो अगर नहीं है, तो वरुण जी भी आए हैं तो मेनका जी भी आए और सब त्याग दे। मेनका जी ने कई बार महिलाओं के जो उत्पीड़न के लिए आवाज़ उठाई है। और नरेंद्र मोदी 9.5 साल से क्या कर रहा है मणिपुर में, और बृजभूषण जैसे लोग पाले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जितना वो पशुओं के बारे में सोचती है मेनका जी, जिस तरीके से जानवरों का भी वो ख्याल रखती हैं, तो मुझे वरुण जी के लिए और लोगों से भी बात कर लेते हैं। अगर वरुण गांधी आते हैं कांग्रेस में, क्या लगता है कितना माहौल बदल पाएगा? देखिए, ये जो आपका प्रश्न ही है अभी ये भविष्य के गर्त में है। जब वरुण जी बीजेपी को छोड़ करके और कांग्रेस में जाएंगे तब ये प्रश्न उठता है कि किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। राजनीतिक पहलू पे आपने कहा कि 42 साल वरुण जी को कांग्रेस छोड़े हो गया या भाजपा की राजनीति करते हो गया। आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि वरुण जी की टोटल उम्र ही 44-45 साल है। उनको माँ को हो सकता है कि जब उनकी माँ को उस 10 जनपद से धक्के दे करके निकाला गया। पुरानी बातों को छोड़िए, बहुत सी चीजें हो चुकी हैं। आज की बात करिए, आज की बात करिए कि अगर माहौल क्या रहेगा। पुरानी बातें तो बहुत मैं वही विषय पे आ रहा हूँ आपके कि जब 10 जनपद से जिसको धक्के मार करके बाहर निकाला गया, वो आत्मसम्मान की बात करने वाली महिला, बच्चा तो वरुण जी तो अभी मतलब उस समय बालक थे जिस समय उनकी माँ को। आप इतिहास की बात कर रहे हैं, आपसे बात करते हैं। इतिहास नहीं चाहिए हमको, हमें प्रेजेंट चाहिए। आप ये बताइए कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो किस तरीके का माहौल दिखाई देगा? देखिए, ये माहौल ये देखिएगा कि भाजपा देश से जा रही है। वरुण गांधी अगर कांग्रेस में जा रहे हैं, और आप पहले से देखिए जो मीडिया के माध्यम से और माध्यम से जो चल रहा है, चाहे मेनका गांधी हो चाहे वरुण गांधी हो, अन्य दल और उनके दल में बहुत बड़े बड़े ऐसे नेता पड़े हैं जिनका कुछ चल नहीं रहा है, चाहे प्रदेश से लेकर देश में। तो भाजपा समझ लीजिए जा रही, पूरी तरह से जा रही है। वरुण गांधी ऐसे ऐसे एक से कैसे चेहरे आएंगे। लखीमपुर से सांसद रहे हैं, 3 बार सांसद हुए हैं और माहौल भी उन्होंने अपना बना रखा। अगर बात करें फायर ब्रांड की तो हमेशा भाजपा में रहते हुए भाजपा के खिलाफ उन्होंने कई बार बोला है। यही तो हमारे देश का लोकतंत्र है, यही तो संविधान है। गलत है तो गलत हो, सही है तो सही हो, पार्टी से नहीं मतलब होता। ये हमारे देश का लोकतंत्र यही था कि हमारे अगर पार्टी का कोई नेता अगर गलत कर रहा तो हम कहते हैं आप गलत हो। ये तो हमारी मांग है, ये हमारा हक है। तो वरुण गांधी में वह है, उसके ब्लड में है। वह अगर आएंगे, ब्रांड नेता है। में जाने से कितना फायदा और भाजपा को कितना नुकसान? भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान है।
वरुण गांधी, मेनका गांधी और ये परिवार भी एक हो जाएगा, जब मुट्ठी बंध भी जाएगी तो उनको ताकत आएगी देश स्तर पे, और भाजपा उसका विकल्प नहीं ढूंढ पाएगी, वरुण गांधी का विकल्प नहीं ढूंढ पाएगी। पूरी तरह से जनता परेशान है, उसी तरह से नेता भी परेशान ये थी जनता जिनका साफ कहना है कि वरुण गांधी परिवार की विरासत है। अगर वो गांधी परिवार के साथ आते हैं और कांग्रेस में आते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का झटका लगेगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा होने वाला है। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।